सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो भाई काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आज से जो है मैं और कॉन्टिन्यूअस जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, डिस्कस करूँगा। ठीक है, जो बोर्ड में आ चुके हैं या फिर जो बोर्ड में आने वाले हैं, और जो थ्योरी का पार्ट है वो रील में या बीच बीच में शॉर्ट्स में, ठीक है, बताता रहूँगा। क्लियर है? तो अच्छा, आज जो मैं करूँगा वो 1 नंबर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ लाइट के। ठीक है ना, लाइट का ही पहले स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी। लाइट में पूरा लाइट आ गया, ठीक है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये तेन सब आ गया। ओके, तो भाई जो आज डिस्कशन है, ठीक है, ये वन वर्ड के लिए है। ठीक है, अब वन वर्ड का मतलब ये नहीं कि वो वन वर्ड में एग्जैक्टली आ जाए। ठीक, तो भैया वो जो क्वेश्चन है वो वन वर्ड में भी आ सकता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो जो ये वन वर्ड वाले सारे क्वेश्चंस होंगे, ये सारे ही जो है ऑब्जेक्टिव के लिए भी हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक के लिए भी हैं, और तुम्हारा वन वर्ड के लिए भी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ट्रू फॉर। ठीक है, अब द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ट्रू फॉर, ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर ये क्वेश्चन वन वर्ड में आता है तो कैसे लिखना है? अच्छा, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो इसके ऑप्शंस रहेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, और फिल इन द ब्लैंक में आएगा तो इसके बाद एक अंडरलाइन खींच दिया जाएगा। किसके बाद अंडरलाइन खींच दिया जाएगा? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ट्रू फॉर या होल्ड ट्रू फॉर। ठीक है, तो उसके बाद एक लाइन खींच दिया गया, या फिर 4 ऑप्शन दे दिए गए, या फिर वन वर्ड में पूछ दिया गया डैश करके। तो भैया इसका आंसर होगा, ठीक है, कि भैया जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो फॉलो होता है ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, यानी कि जो भी सरफेस है, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, उन सब के लिए ये ट्रू है। क्लियर हो गया? तो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। आज मैं थोड़ा सा स्लो और थोड़ा डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। ठीक, तो भाई उसके बाद आता है कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व फुल हाइट एच ऑफ अ पर्सन इन अ प्लेन मिरर, द मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड फॉर। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति है जिसकी हाइट एच है, ठीक है, एच का मतलब कुछ भी हो सकती है भाई, 5 फीट 10 फीट, 10 फीट तो नहीं होगी, ठीक है। ठीक, तो भाई हो भी सकती है भाई, अगर होगा तो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो मतलब उसकी हाइट एच मान लेते हैं, एच का वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो भाई उसमें पूछ रहा है कि वो व्यक्ति अपने आप को प्लेन मिरर में देख रहा है, ठीक है, वो व्यक्ति अपने आप को प्लेन मिरर में देख रहा है, तो उसकी मिनिमम हाइट, उसकी मतलब प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए टू ऑब्जर्व द फुल लेंथ ऑफ द पर्सन ऑफ हाइट एच, यानी एच हाइट का पर्सन के को अपने आप को पूरा देखने के लिए जो प्लेन मिरर का जो हाइट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो ये जान लो। अच्छा, ये तीनों में आ सकता है, वन वर्ड में भी आएगा तब भी ऑप्शन में भाई H/2 H/3 ऐसे करते, तो हाफ होना चाहिए। तो भैया प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और इसको अपने आप को प्लेन मिरर में पूरा देखना है। तो जितना भी व्यक्ति की हाइट होगी उसकी आधी हाइट होनी चाहिए किसकी? मिरर की, ठीक है, उसकी आधी हाइट होनी चाहिए किसकी? मिरर की। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो भाई दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से इंक्लाइंड है कितने? 30 डिग्री पे, ठीक है। द नंबर ऑफ इमेजेस द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हेल्ड बिटवीन द मिरर, तो मिरर के बीच में, ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो हमसे पूछ रहा है कि कितने इमेजेस बनेंगे। तो भैया नंबर ऑफ इमेजेस का एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा डिग्री -1, ठीक है। अब जो थीटा डिग्री है, ठीक है, वो है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, थीटा क्या है भाई? 30 डिग्री है।
तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू रखेंगे 360 डिग्री अपॉन 30 डिग्री, ठीक है, और हम काटने की कोशिश करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो 12 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11। तो नंबर ऑफ इमेजेस ओके of an object which is held between the two, क्या टू, कौन सा मिरर था, टू प्लेन मिरर, ठीक है, दो प्लेन मिरर हैं, ठीक है, और वो एक दूसरे से इंक्लाइंड हैं, ठीक है, 30 डिग्री पे, ठीक है, और एक कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो इसके बीच में रखा गया है, तो कितने इमेज बनेंगे, तो भैया इतने इमेज बनेंगे। सिंपल सा आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। अब ये 90 डिग्री पे होंगे तो 3 इमेज बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री पे मतलब 360 अपॉन 90 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36, 4 माइनस 1 डेट इज 3 इमेजेस बनेंगे। तो क्लियर हो गया भाई, ये चीज क्लियर हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स एट अ सिल्वर सरफेस इज इंक्लाइंड टू अनदर one of an angle 90 degree, then the reflected ray turn to, ठीक है, reflected ray turn to again I am repeating the question ये है, ठीक है, क्वेश्चन ये है a ray of light strikes a silver surface inclined to another, ठीक है, at an angle 90 degree, then the reflected ray will turn true, ठीक है, वो कितना मतलब एंगल पे वो करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दो भाई प्लेन मिरर है, टू प्लेन मिरर्स आर देयर, ओके, टू प्लेन मिरर्स आर देयर, ओके, एंड a light of ray is strike like this, like light of light strikes like this, so it is asking on which angle does it reflect। तो भैया ये रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी, इसी पोजीशन में ये वापस आ जाएगी, ठीक है। अब इसी पोजीशन में जब ये वापस आ रही है, ठीक है, जब इसी पोजीशन में ये वापस आ रही है, तो हमसे पूछ रहा है कि भैया ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, तो ये एंगल होगा 180 डिग्री, ये एंगल होगा, तो 180 डिग्री ये एंगल होगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप इसको लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा an object is at a distance of 0.5 meter in front of plane mirror, okay, distance between the object and image, ठीक है। तो भैया एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, प्लेन मिरर से, ठीक है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर से 0.5 मीटर है, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो हमको पता है कि इमेज कहाँ बनेगी भाई, इमेज बनेगी भी वो कहाँ, 0.5 मीटर पे, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो 0.5 प्लस 0.5 एंड डेट इज इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये दोनों के लिए ही है, मतलब ये कि आप इससे जो है वन वर्ड भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, अच्छा, ऑब्जेक्टिव को कभी ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं करना है, हमेशा ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्टिव से अच्छा है कि आप लॉन्ग आंसर टाइप तैयार कीजिए, शॉर्ट वेरी शॉर्ट, शॉर्ट आंसर टाइप तैयार कीजिए, वेरी शॉर्ट, और वन वर्ड तैयार कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा अपने आप तैयार हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पेन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर हो गया, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल थीटा डिग्री, द रिफ्लेक्टेड रे डेविएट्स थ्रू एन एंगल। ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट अ प्लेन मिरर, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है जो कि प्लेन मिरर पे इंसिडेंस हो रही है। क्लियर है, क्लियर है, इसका डायग्राम बनाते हैं तो मजा आएगा, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट अ प्लेन मिरर, ठीक है, एक प्लेन मिरर है भैया हमारा, ठीक है,
और लाइट रे जो इंसिडेंस हो रही है, ठीक है, वो कुछ ऐसे हो रही है, ठीक है, और वो कितने एंगल पे हो रही है, ठीक है, राइट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट प्लेन मिरर एट एन एंगल थीटा, ठीक है भैया, तो ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्ट भी होगी कितने पे, थीटा एंगल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई ये कितने पे रिफ्लेक्ट होगी, थीटा डिग्री पे, ठीक है। हमसे पूछ रहा है द रिफ्लेक्टेड रे डेविएट्स थ्रू एन एंगल, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो कितने एंगल पे डेविएट हो रहा है, कितने एंगल पे डेविएट हो रहा है। तो भाई देखो इसमें क्या मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब एंगल ऑफ डेविएशन हम बताए थे, मान लेते हैं कि कोई, मान लेते हैं ग्लास स्लैब ही है, लाइट रे को जाना था इधर, चली गई इधर, ठीक है, तो जितना वो मुड़ी वो एंगल ऑफ डेविएशन है। तो अगर मान लेते हैं ये प्लेन मिरर नहीं होता तो लाइट रे चली जाती यहाँ, यहाँ चली जाती, बिल्कुल चली जाती, ठीक है। तो भैया ये वाला जो एंगल होता, कौन सा एंगल, ठीक है, हमसे पूछ रहा है ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कैसे निकालेंगे भाई, मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, यहां से यहां तक का जो एंगल होगा, मतलब ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, डेट इज 180 डिग्री, ठीक है, और यहाँ थीटा प्लस थीटा, तो ये वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा या कितने एंगल से डेविएट करेगी, डेट इज 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिग्री, ठीक है, माइनस 2 थीटा डिग्री, कहीं कहीं 2 पाई माइनस, ठीक है, 2 पाई नहीं, पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस 2 थीटा भी इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है ना, पाई माइनस 2 थीटा भी लिखा जा सकता। तो कुछ पिक्चर क्लियर हुआ। अब हम लोग इसी का थोड़ा टाइम ड्यूरेशन बताना तुम लोग अपने हिसाब से, ठीक है, कैसे और ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जाए। और कुछ बच्चे नोट्स मांग रहे थे, डोंट वरी, इस वीक मैं दे दूंगा क्योंकि इस वीक मैं खाली हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।